ये बताओ, ये तो तुम जानते हो, सब कहेंगे अच्छा मैडम ने बिल्कुल प्री प्लान कर रखा होगा बच्चे को बुलाने के लिए। अभी तो आए थे मुखर्जी नगर, फिर जा रहे थे वापस, तो फिर सोचते और कल सुबह मेडिकल है, तो फिर सुबह के बाद निकल जाएंगे। ओके, क्या चीज में सिलेक्शन हुआ? ईडी में हुआ था ना, एईओ। अरे वाह, देखो बेटा, अब भगवान कसम ये प्लान नहीं था। बच्चे कहेंगे कि अच्छा मैडम किसी और को बोलती है, खुद भी प्लानिंग करती है। चलो पहले तो इंट्रोडक्शन दे दो बेटा अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार बुलेट है। मैं ये केडी कैंपस से क्लास किया था, KDM 139। वो शायद गोपालपुर का पहला बैच था। ओके, गोपालपुर का बैच में था। हाँ, और मैं तो आपका जब बैच शुरू हुआ था तभी किया। और मतलब SSC से तो मुझे कुछ उतना पता नहीं था क्या है, तो वहाँ आए, घबरा पटना से। फिर यहाँ आकर सब ठीक है, अब आपके सामने जो बोल रहा है प्री प्लान, मैंने मुकाबला टक्कर का कहा, भगवान कसम, माँ कसम, मुझे नहीं पता था। पता चला कि कोई गेट पर खड़ा जो कह रहा है कि मैं सिलेक्टेड हूँ, मैम से मिलना चाहता हूँ। तो शायद तुम्हें पता होगा कि अभी क्लास लेती हूँ मैं, क्या नहीं पता था? मेरे को पता था। तुम्हें पता था? ओके। ये अभी आया मेरे से, बोला कि मैम से भी, किसी को यहाँ आपका घर भी नहीं पता है। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ फिर थोड़े दिन पढ़ाने लगा था सिलेक्शन के बाद, तो मुझे आइडिया था, फिर मैं बोला चल भाई ले चलता हूँ मैम के घर पे। क्या मैं सिलेक्शन हुआ, अच्छे से बताओ सबको। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। वाह, रैंक 1190 है। 1190 जी मैम। अच्छा, ये पे स्केल क्या है इसका? ये लेवल 7 है। लेवल और 7, इसका ओके। बेसिक 44,900। लेवल 7, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलो आप लोग मुबारकबाद दीजिए इसको। और मिठाई लेके आए हो शायद तुम मेरे लिए? हाँ, ये बेटा, ये मिठाई मेरे पैसे का नहीं है। नहीं, यूट्यूब पे मैम इतना ये सब होने लगा है ना। तो मैं जान रही हूँ, मैं तो रोज यही देख रहा हूँ। जेन्युइन जो स्टूडेंट्स है ना, वो पिस गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सच कहूँ, मैं भगवान से ही मनाती हूँ कि मैं जब क्लास लूँ तो मेरा एक सेलेक्टेड बच्चा ऊपर आ जाए मेरे पास। और मैं इनकम और मेरा ये सपना था कि जिस दिन सिलेक्शन होगा मैम से मिलेंगे। हम मैसेज भी किए थे आपको कि मिलना है मैम, लेकिन उस समय ड्यूटी था हमारा वहाँ जमालपुर में, अच्छा। जब रिजल्ट आया था तो। और जो गोपालपुर में जब शिफ्ट किए थे ना, सही में इधर पूरा सारा का सारा हमारा वो सील हो गया था हॉल्स, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो सीलिंग ड्राइव चला था, ठीक है। और वो वहाँ पे जाने पर मतलब रियली में बच्चों को मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने बस लगाया था यहाँ से, तुम लोग भी परेशान होते थे। नहीं, चलो मिठाई खाओ मेरे हाथ से, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। खुश रहो हमेशा। फोटो लीजिए। देखो जरा, 2300 बच्चे तुम्हें देख रहे हैं। ये सबसे पल अच्छा गर्व का जो कहते हैं ना पल होता है। और जानते हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लास के बीच में कोई बच्चा आ गया है और बाई चांस आप नीचे चले गए, जो पता चल गया कि, और फिर मैंने मैम को नीचे भेज दिया। वरना जानते हो जनरली कई बार होता है कि बाहर निकलते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मिलना है, तो जनरली घर पे नहीं मिलती हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैम नीचे वो है ना, वो बोल रहे कि इस समय आई, इस समय है तो करेंगे। थोड़ा डर जाते हैं कि इस समय कोई। तभी मैंने मैम को भेजा कि पहले जगह देखो भाई है कौन ऐसे। मैं जब आपका एकदम से केडी कैंपस शुरू हुआ था, WB02, उसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और जस्ट आप अलग हुई थी वीकेंड बैच था। और हर क्लास में ये कहानी तो आपका चलता ही था, ऐसे हुआ मेरे साथ, वैसे हुआ। चलो बहुत अच्छा लगा बेटा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ मैम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या? JSA हूँ, और फिर अभी इनकम तो तुम तो बता ही नहीं, मतलब इसी मिठाई में तुम भी हाथ साफ करोगे। बताओ अपने बारे में, बताओ जरा क्या है। और मैं अभी इनकम टैक्स 21 में सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं अभी सामने आना नहीं चाहता। ऐसा कैसे आग है? अरे मैंने तो सोचा खाली उसका दोस्त आया है। बताओ अपने बारे में। वीकेंड बैच के थे? हाँ, तो तुम आगे आओ, बहुत चालाक। देखो ये हमें क्रेडिट देना नहीं चाहता है, हमें जबरदस्ती पकड़ के क्रेडिट लूंगी। मेरा सारा क्रेडिट आप ही का है मैम। अब बताओ अपने बारे में बताओ। जब मैम का एकदम से, मैं उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था SSC होता क्या है। तो एक दिन मैं बस में वैसे ही आ रहा था, तो मैं अपने दोस्त से पूछा कि भाई अब तो क्या करें, क्योंकि उसके कई सारे सब्जेक्ट्स में री लगे हुए थे। वो यहीं रहता है पीछे,
वो कौन सा जगह बोलता है जो, गोपालपुर। नहीं परमानंद कॉलोनी है परमानंद पीछे कॉलोनी, सामने जो है, जो अपना फ्लैट बना है ना उसके सामने दृष्टि के बगल में। तो उसने मेरे से बोला कि भाई मैं सीजीएल करूंगा। मैं बोला सीजीएल क्या होता है भाई? फिर मैं उसके बाद में थोड़ा पता किया, तो मैं तो ऑल क्लियर था, तो मेरा प्लेसमेंट हो गया था, फिर मैं कंपनी चला गया। लेकिन हम लोग बिहार से हैं, तो वहाँ पे एक वो कहावत है कि करो सरकारी नहीं तो बेचो तरकारी। तो उसके बाद फिर मेरा दिमाग घूम गया, मैं वहाँ रिजाइन किया, और रिजाइन करके हुआ क्या था कि मैं प्री दिया और मेरा 146.5 प्री में आ गया। तो मेरा अंदर से इतना कॉन्फिडेंस हो गया, बोला अरे यार छोड़ अब ये कर लेते हैं। फिर वो उसी क्रम में देता रहा, हर साल सिलेक्शन होता रहा। अभी मैं 21 में क्या हुआ? हाँ 21 में इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ है, और अभी मैं CHSL 19 से उसमें हूँ, JSA में हूँ। फिर उसके बाद अपना इसमें स्टेशन मास्टर भी हुआ पड़ा है। तो आप तो बिल्कुल और 3 सरकारी नौकरी। फिर तो अपना शादी वादी तो बिहारी में तो शादी वादी बड़ी बढ़िया होती है फिर तो, है ना? सरकारी बाबू बनने के बाद बहुत अच्छी लड़की मिलती है। शादी वादी का क्या हो मैम गई? लड़की वाले तो आ ही रहे हैं घर पे। तो अचानक से, मैं तो यहीं रहता हूँ, तो ये आया, बोला कि मैम से मिलना है। तो मैम का घर वर सब जानता ही था, क्योंकि यहीं मुखर्जी नगर में हूँ कई सालों से। तो फिर मैं इसको लेके आ गया, क्योंकि मैम तो बाहर नेम प्लेट वगैरह भी नहीं लगाती, ताकि बच्चों को पता ना चल जाए। लेकिन क्योंकि जब मैम स्ट्रगल कर रही थी अलग कोचिंग खोल के, तो अपने बारे में सब कुछ बताती थी। और मैम का क्लास चलता था उसमें, ये बत्रा वाले हॉल में, तो रोज 10 मिनट इस पे कहानी जरूर होता था, ये ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैम का ही हाथ है, मैंने खुद देखा है कई टीचर्स को मैम ने बनाया यहाँ पे। उसके बाद मैं इधर थोड़ा कंट्रोवर्सी देख रहा था, तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि सारे जो इनके प्लेटफॉर्म पे कितने सारे जो आप लिख रहे हैं, ये सब मैम के पास ही आते थे। और उस समय उसके बाद फिर बीच में स्विच करके चले गए थे बैच वो करके। देखो बेटा बात क्या है ना, पिछले बार मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। हाँ। इस बार मैंने कहा तो भांडा फोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज है, वो सब बात की। तुम दोनों इधर आ जाओ, पास में थोड़ा आगे आओ, दोनों सामने। ये बेटा बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं तो इधर थोड़ा सा राजा है ना, मैं सिर्फ भगवान से ही मनाती हूँ कि तुम सब क्वालिफाई करो, और तुम सब मेरे पास रात को इसी तरह से 10 से 11 के बीच में आ जाओ, और आके बच्चों को मोटिवेट करो। क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि जब आप मोटिवेट करते हो ना, तो देख रहे हो कितने लोग वॉच करते हैं, हाँ, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैं आपका ये क्लास नोट्स कई बंदों को रिकमेंड किया। मैं इस बार वाला मेंस दे रहा था, तो ऐसे ही देखा किसी के पास रखा हुआ था, तो मैं निकाल के इसको थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इसको ऑफिस लेके चला गया। और वहाँ 2 दिन, क्योंकि वहाँ तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इतना काम रहता नहीं है, प्रेशर आराम से मौज, तो मैं वहाँ पे ये पूरा किताब 2 दिन में पढ़ गया। क्योंकि मैम का पढ़ाया हुआ है सारा कुछ तो पता ही है, थोड़ा इसमें उसको फ्लारी वो सब करके और उसको कर रखा है। बट ये क्लास नोट्स मैम का बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग लगता है कि कलर्ड है, इसीलिए मैं और ये मैम का ये मतलब आई हैव अचीव्ड 180+ कंसिस्टेंटली इन इंग्लिश थ्रू आउट इन लास्ट 3 or 4 years यू कैन से। तो बट मैम का वो बहुत हाथ रहा उसमें से। भाई ये मिठाई लेके आए थे, इनको भी तो कुछ खिलाइए। 10 मिनट बैठो, बस क्लास खत्म करके मैं पहुंचती हूँ, प्लीज। ठीक है? फिर बात करते हैं तुम लोग से। 10 मिनट बैठना, ठीक है? चलो, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। इनको बिठाइए, चलो। हाँ, पहले अभी यहीं पर रोको उसको, नहीं तो वो ब्रूनो है ना नीचे। चलिए आ जाओ, फटाफट आगे कर ले। अच्छा लगता है ना जब सेलेक्टेड बच्चे आते हैं और मिठाई खिलाते हैं। बेटा ये जो मिठाई है ना, इसका जो टेस्ट होता है इतना मीठा होता है और इतना मजा आता है, और खा खा के मैं मोटी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन का मिठाई चाहिए बस।